नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद आगे बढ़ा है, वो झारखंड और उत्तरी ओडिशा से होकर के अब पश्चिमी दिशा में आगे मूव कर रहा है। और इसके प्रभाव से आप देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी ग्वालियर यानी उत्तरी मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, साथ ही साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में बहुत घने बादल इस समय बने हुए हैं। पिछला सिस्टम जो था वो अरब सागर में पहुंच गया है और यहां पर उसके फिर से थोड़ा सा प्रभावशाली होने की आशंका बनी हुई है। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा अलग से, क्योंकि डिटेल में देखना पड़ेगा इसका क्या स्थिति है एटमॉस्फेयर की, क्या है समुद्र के सतह के तापमान की, और इसके बाद बताऊंगा कि क्या कितना प्रभावशाली होगा, कितना इम्पैक्ट इसका भारत के ऊपर अभी रहेगा। फिलहाल अभी जो मेन असर देश के भागों पर रहने वाला है 21 सितंबर के दिन, वो रहेगा इस नए सिस्टम के कारण। और नया सिस्टम जब आगे पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है, जैसलमेर से लेकर इस सिस्टम के बीच से मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तक मॉनसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है, तो यहां पर इसके प्रभाव से मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर मॉइस्चर का फ्लो लगातार रहेगा। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है। उत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार रहेंगे। आइए डिटेल में जानते हैं कौन से राज्य होंगे बारिश वाले अगले 24 घंटों में और कौन से सूखे मौसम वाले। यहाँ पर आप देखिए, ये सिस्टम भले ही पश्चिम दिशा की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन बारिश की जो संभावना है अगले 24 घंटों के लिए, वो बिहार के ऊपर काफ़ी दिखाई दे रही है। बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम के ऊपर, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और असम, मेघालय, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं दक्षिण पूर्व के, इनमें असर कम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा और पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो, नमी का प्रवाह जो है कम हो जाएगा। इसके चलते यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन अरुणाचल में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी सिक्किम और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और साथ ही साथ सिक्किम में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बिहार में मौसम काफ़ी बदल रहा है, बिहार में काफ़ी दिनों तक तेज़ बारिश होने की संभावना है। काफ़ी इस सिस्टम का प्रभाव कह सकते हैं 2-3 दिन तक रहने वाला है। लेकिन अगले 24 घंटों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, बांकुरा तो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और गया, पटना, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ उत्तरी इलाकों में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं या फिर शेष बिहार का रीजन है, पटना के ऊपर सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, कटिहार और मधुबनी, चंपारण, सीतामढ़ी, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। सिक्किम में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में जो बारिश है, इससे यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने का खतरा हो सकता है। यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होंगी, इससे ऐसा लगेगा कि बादल फट गए हैं, तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत यहाँ पर लोगों को रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में आप देखिए तो इन दोनों राज्यों में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा, हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान यहाँ पर लगातार बना रहेगा। छतरा, पलामू, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज और झरिया, धनबाद, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना है, चाहे पूरब का रीजन हो या पश्चिम का, उत्तर, दक्षिण, सभी जगहों पर। और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं राज्य मध्य भारत के इस सिस्टम के कारण। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। उड़ीसा में थोड़ा सा बारिश में आज की तुलना में कमी आ जाएगी, थोड़ा सा नहीं, बहुत काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पर कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में मध्य से लेकर उत्तर के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में और साथ ही विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन दोनों राज्यों के अधिकांश इलाकों पर बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी अगले 24 घंटों में। यहाँ पर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल और भंडारा, गोंदिया, साथ ही साथ नांदेड़, हिंगोली, बीड़, जालना और संभाजी नगर तक तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। मध्य महाराष्ट्र में थोड़ा सा इंटेंसिटी इन दोनों रीजन की तुलना में कम रहेगी, लेकिन जलगांव में तेज़ बारिश हो सकती है, नंदुरबार, धुले, नासिक में भी तेज़ बारिश हो सकती है, अहमदनगर में तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में चांसेस हैवी रेन के नहीं है, लाइट रेन देखने को मिलेगी। दहानू और पालघर से लेकर मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में यहाँ कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं कि आज सबसे ज़्यादा प्रभाव पूर्वी क्षेत्रों में दिख रहा है और कल ये प्रभाव पश्चिमी भागों तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर चाहे वो जबलपुर हो, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा या
मांडला बालाघाट हो और उमरिया कटनी शहडोल हो, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी और उत्तरी क्षेत्रों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत दक्षिणी भागों की तुलना में कम रहेगी। लेकिन यहाँ उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। कई जगहों पर, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ अगर चलेंगे तो बैतूल और भोपाल से लेकर विदिशा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर और धार, खरगोन, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा संभावित है। उज्जैन, इंदौर, देवास और अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। शिवपुरी, श्योपुर में भी वर्षा हो सकती है। ग्वालियर में भी बादल गरज के आ सकते हैं। यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों में अगर देखें तो वडोदरा से लेकर नीचे सूरत तक कई जगहों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं और सोमनाथ तथा भावनगर में भी बारिश हो सकती है। लेकिन बाकी अगर हम देखें तो पोरबंदर, वेरावल, सोमनाथ, द्वारका, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज और अहमदाबाद से ऊपर के रीजन में पूर्वी हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि सिस्टम काफ़ी आगे निकल जाएगा तो ज़्यादा असर नहीं रहेगा। इसी सिस्टम का असर है जो यहाँ पर जो महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर जो बादल ज़्यादा पहुँच रहे हैं, इसी सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर है, क्योंकि ये मॉइस्चर यहाँ पर ज़्यादा थ्रो कर रहा है। लेकिन गुजरात में बाकी जगहों पर बादल छाने की संभावना ज़रूर बनी रहेगी। इसके अलावा हम साउथ की तरफ चलते हैं। तेलंगाना में कई स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। हैदराबाद में बारिश हो सकती है। रामागुंडम, खम्मम में बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। केरल में भी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा में भी बारिश की संभावना, यानी दक्षिण भारत में कई जगहों पर नमी का प्रवाह बढ़ रहा है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर प्रवाह बढ़ेगा, बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, तो पश्चिमी घाट पर यहाँ पर समुद्र में हलचल भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गतिविधियां बहुत कम हो रही हैं। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गतिविधियां जो बारिश की हैं वो बहुत कम होने वाली हैं अगले 24 घंटों में। लेकिन उत्तर प्रदेश का रीजन आप देखिए, पूरे राज्य में कई जगहों पर लगातार हवाएं चलने, बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर हो या वाराणसी से लेकर प्रयागराज, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, बहराइच, इन सभी भागों में, लखनऊ, कानपुर और हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट से लेकर झांसी, जालौन, उरई, बरेली, शाहजहांपुर और मेरठ तक बारिश होने की संभावना है। लेकिन एक्सट्रीम जो पश्चिमी क्षेत्र है और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली है, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। लेकिन हवाओं का फ्लो होने के कारण यहाँ पर बादल आएंगे। आज की तुलना में कल यहाँ पर बादल ज़्यादा बन सकते हैं। 21 सितंबर को राजस्थान के ऊपर आप देखिए तो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में ये जो रीजन है, अलवर से लेकर उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है और जोधपुर, जालौर, सिरोही, अजमेर, पाली, राजसमंद में भी थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में ड्राई वेदर रहेगा। चूरू में भी शुष्क मौसम की संभावना है। हरियाणा, पंजाब में ड्राई वेदर के बीच में पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। फजीलका, फरीदकोट, तरनतारन, अमृतसर, इन भागों में वर्षा संभावित रहेगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लाइट रेन कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और खासतौर पर नैनीताल, पंतनगर, मसूरी और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें मौसम की जो परिस्थितियां हैं, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अगस्त से लेकर और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि साल जून से लेकर के अब तक की जो परिस्थिति रही है, जब आपको बारिश की ज़रूरत थी तब बारिश नहीं हुई, जब ज़रूरत नहीं है उस दौरान बारिश हो रही। तो किसानों के लिए इस बार मानसून ने काफ़ी चिंताजनक स्थिति पैदा की है, किसानों को काफ़ी सताया है और विडंबना ये है कि इस जो परेशानी हुई है उसको दूर करने के लिए कोई हल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा, हताश होने से आपके काम नहीं चलेगा, आपके हिम्मत और हौसले से आपका काम होगा। लगातार आप अपनी हिम्मत बना कर रखिए, अपने हौसले से अपने काम को और दृढ़ बनाते चलिए और निश्चित तौर पर अगली फसल, आगामी खेती आपको अच्छी कह सकते हैं कि अच्छा परिणाम, अच्छा फल दे करके जाएगी। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे चाहूँगा इस वीडियो में अनुमति, लेकिन आप जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ लगातार, ताकि आप जो जानकारियां हैं मौसम की वो आप तक पहुंचती रहें और आप उसके हिसाब से अपनी खेती का प्रबंधन कर सकें। आप सभी का दिल से शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मुझे ढूंढना न पड़े और मौसम की जानकारी आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।